Good morning student, this is my 7th video. In this video I am going to explain you what is speed. Okay, so let's see what is the definition of speed. Speed of a body is the distance traveled by it per unit time. What is the meaning of per unit time? Okay, चलो समझते हैं क्या है स्पीड. सिंपली अगर बोले इसके डेफिनेशन के इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टाइम टेकन इज कॉल्ड स्पीड, और यू कैन से दैट इन वेरी सिंपल फॉर्म द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड. लेकिन यहां पे पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है, जरा इसको समझा जाए है क्या है. जब कभी भी हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं 1 सेकेंड के लिए, फिर से सुनो आप, when we find the distance only for 1 second, अगर हम 1 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस चला है वो अगर फाइंड आउट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, हम स्पीड बोलते हैं. बस सिंपल यही होता है. तो 1 सेकेंड में हमें हिसाब किताब निकालना पड़ता है कि वो ऑब्जेक्ट हमें 1 मिनट से कोई लेना देना नहीं वो कितना चला है, 2 मिनट से लेना देना नहीं है कितना चला, 3 मिनट में लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कितनी देर का लेना देना है हमें 1 सेकेंड का. और 1 सेकेंड में अगर निकाल देते हैं कि ये इतना दूर चला है तो उसको क्या बोलते हैं कि वो स्पीड है. ओके, एक एग्जांपल से समझो. मैंने आपको एक एग्जांपल में बोला कि एक ऑब्जेक्ट 10 सेकेंड में 100 मीटर ट्रेवल करता है. विद इन 10 सेकेंड इट ट्रेवल्स 100 मीटर. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पीड. तो आप स्पीड की वैल्यू इसको फाइंड आउट करके बताओ. तो आपको मैंने 10 सेकेंड का बताया ना, और स्पीड अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको सिर्फ कितने सेकेंड पे निकालना होगा. तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ आपको विद इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का आपको बताना पड़ेगा कि वो 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल कर रहा है. और वो जो बता दोगे आप तो आप बता दिया आपने क्या कि स्पीड की वैल्यू. तो हमने क्या किया, इस डाटा के हेल्प से हमने सिर्फ कितने का निकाला 1 सेकेंड का, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 सेकेंड में 100 मीटर जाता है तो 1 सेकेंड में 100 मीटर अपॉन 10 सेकेंड क्या मिलेगा, 10 मीटर पर सेकेंड मिलेगा, मीटर पर सेकेंड मिलेगा. तो आपने 1 सेकेंड में फाइंड आउट किया, जो रिजल्ट निकला वो निकला 10 मीटर पर सेकेंड. तो 100 मीटर अपॉन 10 सेकेंड, ये 100 मीटर है कौन, ये डिस्टेंस है. 10 सेकेंड है कौन, ये टाइम है. और डिस्टेंस और टाइम को जब आपने डिवाइड किया जो मिला 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये कौन है, ये एक स्पीड है. क्योंकि मीटर जो होता है वो डिस्टेंस का यूनिट होता है, सेकेंड जो होता है वो टाइम का होता है, बट मीटर पर सेकेंड जो होता है वो स्पीड का होता है. तो स्पीड कैसे फाइंड किया आपने, 1 सेकेंड में उस ऑब्जेक्ट के थ्रू चला हुआ कवर्ड डिस्टेंस जो मिला वो 10 मीटर पर सेकेंड मिला. इसको क्या बोल दिया मैंने, दिस इज स्पीड. इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं. जैसे इसका फॉर्मूले पे फिर से चले तो क्या था, डेफिनेशन पे चले. स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल, जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है बाय इट पर यूनिट लेंथ. पर यूनिट मतलब क्या होता है, पर मतलब होता है एक सेकेंड में यूनिट मतलब क्या होता है, एक होता है. पर यूनिट टाइम, तो यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में चला हुआ डिस्टेंस. The distance traveled by within a 1 second is called speed. The distance traveled within 1 second is called speed. तो जब कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ पे मैंने 10 सेकेंड बोल दिया, सपोज करो मैं इसको चेंज कर दूं, मैं बोलता हूं कि 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है 100 मीटर जा रहा है या 1000 मीटर जा रहा है, तो मैं पूछूंगा कि आप स्पीड बताओ. तो स्पीड मिनट में नहीं बताना, मुझे सेकंड में बताना है. तो सेकंड के लिए हम लिख सकते हैं इसी चीज को, और वी कैन राइट इन 60 सेकेंड इट ट्रेवल्स 1000 मीटर. देन विद इन 1 सेकेंड 1000 अपॉन 60, आप डिवीजन कर लेना. जब आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 50 अपॉन 3. तो 50 upon 3 what? Meter per second, because this is in the second, this is in meter.
मीटर। तो ये क्या है आपका 50 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में चला हुआ डिस्टेंस ट्रेवल है। और मैंने अभी पढ़ाया कि 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड 50 मीटर 50/3 मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो चलो अब जरा देखते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है। और अभी तक जो डेफिनेशन मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग यही था कि when the object distance traveled within a 1 second, only 1 second की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, that is called the speed। उसी को हम स्पीड बोलते हैं, ना कि मिनट में और ना कि आवर में हम बात कर रहे हैं। सिर्फ किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे फिलहाल जो समझा रहे हैं उसमें हम आपको 1 सेकेंड में। और इसी को बोलते हैं यूनिट टाइम। यूनिट मीन्स क्या होता है, 1 होता है। तो यूनिट टाइम में चला हुआ डिस्टेंस ही हमारा स्पीड होता है। अब फॉर्मूले पे चले। फॉर्मूला क्या है इसका, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टाइम टेकन। क्योंकि यहाँ पे आपने 1 सेकेंड का जब फाइंड आउट किया तो कैसे किया, डिस्टेंस को किससे डिवाइड किया, टाइम से। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया तो ये इसका फॉर्मूला जनरेट हुआ। और अगर इसका यूनिट बात करें, और यूनिट में 2 होता है, एक एसआई होता है, एक सीजीएस होता है। तो स्पीड का अगर एसआई यूनिट की बात करें, मैं आपको एक दिन समझाऊंगा एसआई और सीजीएस के बारे में। तो स्पीड जो होता है, इसका डिस्टेंस का जो होता है वो होता है मीटर, और टाइम का होता है सेकेंड। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, दैट इज मीटर पर सेकेंड। वी कैन ऑल्सो यूज इन द लार्जेस्ट फॉर्म। At the place of meter we can use a kilometer, and in the place of the second we use hour also। और इसका सीजीएस यूनिट की बात करें तो मीटर से सबसे छोटा इसमें आएगा सेंटीमीटर, और यहाँ पे टाइम का क्या होगा, सेकेंड होगा। तो जब कभी भी हम किसी लार्ज स्केल की बात करते हैं, बड़े यूनिट पे बात करते हैं, तो वहां सेकेंड का जगह पे किसको यूज कर दिया जा रहा है, यहाँ पे आवर का यूज किया जाता है यहाँ पे। और स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी, scalar quantity is that physical quantity which has only its magnitude, it has not any direction। तो इसमें डायरेक्शन के कोई जिक्र नहीं होता। तो स्पीड में जब कभी भी पढ़ेंगे तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको डायरेक्शन से लेना देना नहीं होता है। अब जरा कुछ छोटे से पॉइंट पे है, आते हैं यहाँ पे। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या, 50 किलोमीटर पर आवर। जब कभी भी लिखा जाए 50 किलोमीटर पर आवर, इस पर आवर का मतलब होता है 1 घंटे में। 1 घंटे में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 50 किलोमीटर। कोई ट्रेन है और वो ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, इसका मतलब वो हर 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं 500 किलोमीटर पर आवर, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट अ ट्रेन traveled 50 kilometer in 1 hour, or you can say that in 1 hour it travels 500 kilometer। This is the meaning of 50 kilometer per hour। Similarly, इसका मतलब भी क्या होगा, ये सेकंड है ना, तो 50 मीटर पर सेकंड का मतलब ये होता है ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड 50 मीटर विद इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये कितना चल रहा है, 50 मीटर। और यहाँ पे 1 सेकेंड में कितना चल रहा है, 50 सेंटीमीटर चल रहा है। तो कहीं भी आपको नीचे अगर सेकेंड है, आवर है, मतलब 1 घंटे 1 सेकेंड 1 सेकेंड, अगर कहीं मिल गया आपको 50 मीटर अपॉन मिनट, इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट ट्रेवल 50 मीटर इन 1 मिनट। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट के नीचे जब कभी भी ऐसा कुछ लिखा हो आपको, नीचे आवर हो, सेकेंड हो या मिनट हो, तो वो कितना बताता है, वो बताता है यूनिट टाइम। या तो 1 मिनट हो, या तो 1 सेकेंड हो, या तो 1 आवर हो। बट जनरली जो हमारा फॉर्मूले, जो हमारा यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड, जो एसआई यूनिट में ज्यादा तौर पे यूज किया जाता है। लार्ज स्केल पे किलोमीटर पर आवर, और सीजीएस यूनिट की जगह पे हम किसका यूज करते हैं, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज द 7th वीडियो। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।